सो आप लोगों के साथ क्लास शेयर हो रही है, शीट प्रेजेंट हो रही है। सर। यस सर। ओके। सो आज 29 है। सो हम लोग कुछ बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो किसके कौन से पढ़े हैं हमने, कोई बताएगा? परवेज कुछ? यस सर। हाँ बताइए, बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से बताएं? सर लिस्ट, लिस्ट, सेट, सेट, बूल, बूल इसके पर देख लेते हैं। ओके। स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर, टपल, कपल, एंड सर डिक्ट। डिक्ट। कोई बच रहा है? कुछ मिसिंग है? कौन सा छूट रहा है परवेश? चेतना? क्या मिसिंग है? सर टाइप। फ्लोट। यस सर, फ्लोट डाटा टाइप। हम लोग इतने इन पे फोकस कर रहे हैं, और भी कुछ कुछ होते हैं। हमारा फोकस है इन 8 टाइप के डेटा टाइप्स पे, जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रोग्राम बनाते हुए। तो इंट का एग्जांपल क्या लिया था हमने? सर कोई भी नंबर 1 2 3 5 9। फ्लोट का? व्हाट इज एग्जांपल ऑफ फ्लोट? सर जिनमें पॉइंट लग जाएगा लाइक 5.5। और सर 10.9, 13.1। ठीक है, 13.1। भूल? सर ट्रू फॉल्स। स्टीयर? सर जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग।
कुछ भी है और इस लिस्ट सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड कॉमास। क्या लिखा हो एग्जांपल। सर सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं जिसको हम स्क्वायर कॉमा से सेपरेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। टपल। सर टपल भी आई थिंक लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, सिंपल ब्रैकेट होता है। हम चाहे तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। बिल्कुल सही। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है? सर लिस्ट म्यूटेबल होता है जबकि टपल इम्यूटेबल होता है। व्हाट इज म्यूटेबल, व्हाट इज इम्यूटेबल? सर म्यूटेबल मीन्स जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल मीन्स जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वेरी गुड। व्हाट इज डिक्ट? सर इट्स लाइक डिक्शनरी। इसमें जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे हाँ उनको एक ठीक है। स्पेसिफिक नंबर अलॉट हो जाएगा। चेतन, चेतना, आवाज आ रही है अब तक? चेतना मिश्रा। हेलो चेतन मिश्रा। परवेज। यस सर। हाँ बताइए, आप बताइए डिक्ट, व्हाट इज डिक्ट? हाँ कुछ बताइए, क्या बताया था डिक्ट, डिक्ट के बारे में कुछ। यस सर। हाँ बोलिए, डिक्ट के बारे में क्या बोल रहे थे? सर ये लिस्ट की तरह ही होता है, इसमें जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी अलॉट हो जाती है। डिक्ट लिस्ट की तरह बिल्कुल नहीं होते। पहली चीज तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका पेयर होता है। एक की होता है, दूसरा वैल्यू होता है। जो जो पेयर होता है उसमें एक की होता है, दूसरा वैल्यू होता है। तो आज हमारा डिक्ट ही टॉपिक है। व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? सर सेट म्यूटेबल डाटा टाइप होता है। हम्म, किसके बीच लिखते हैं? सर आई थिंक इसके एलिमेंट्स इंटीजर और स्ट्रिंग होते हैं। इसके एलिमेंट्स इंटीजर और स्ट्रिंग होते हैं। इंटीजर और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं वो सब इसके हो सकते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और यूनिक आइटम्स ही होते हैं, आते हैं इसके अंदर। तो बाकी हम लोग सेट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिक्ट। सर लास्ट क्लास में आपने एक होमवर्क दिया था। हाँ, किया आपने? यस सर। हो सर गया। उसको यस सर दो तरीके से करा हमने उसको। हाँ। एक तो स्ट्रिंग की फॉर्म में और दूसरा लूप लगा के। बताइए कैसे किया? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सॉरी सर, हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। आता होगा स्क्रीन शेयर, आप कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता है। नहीं आ रहा नो है? सर।
चलिए मैंने ऑन कर दिया, देखिए अरे सर एक्चुअली हमने वो लैपटॉप पर करा था, अभी हम फोन से क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके, तो जब आप लैपटॉप दिखाइएगा तो दिखाइएगा कि आपने कैसे किया, फिर हमको चेक देखेंगे, ठीक है। ओके सर। सो हम लोग आज डिक्शनरी शुरू करने जा रहे हैं। डिक्शनरी में इट इज कलेक्शन ऑफ पेयर्स। पेयर्स का कलेक्शन होता है सेपरेटेड बाई कॉमा, कॉमा से सेपरेट होते हैं। अगर आप करें कि पेयर का क्या मतलब है, पेयर मीन्स की कॉलन वैल्यू। डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म होता है डिक्ट। डिक्ट, तो जैसे हमारे घर पे डिक्शनरी होती है ना, वहां पर कोई वर्ड लिखा होता है, उसका एक मीनिंग होता है। उसी तरीके से पाइथन में डिक्शनरी होती है, और डिक्शनरी में हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो एक की होगा और की का कुछ मतलब होता है। सो जो की होते हैं वो सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकते हैं। इम्यूटेबल जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनको बोलते हैं की। वैल्यूज जो होती हैं कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, इनको हम लोग रिटेन विद इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लें, x इक्वल टू यूपी कॉलन लखनऊ। सो यूपी आपका स्टेट है, लखनऊ उसका कैपिटल है। बिहार पटना, बिहार आपका स्टेट है और पटना उसका क्या है, सर कैपिटल। कैपिटल है। तो इस तरीके से हमारा एक की है और दूसरा उसका वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक की का एक वैल्यू है, एक ये आपका बन गया। वी कैन राइट एज x1 प्रिंट x1 प्रिंट टाइप ऑफ x1। तो ये आपका प्रिंट हो गया x1 और उसका टाइप आ गया टिक्ट। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, स्टूडेंट के रोल नंबर और उनका क्लास का। तो क्लास है, उसमें रोल नंबर 1 है, उसका नाम मान लीजिए, क्या नाम ले उसका, भारती। भारती, ठीक है। रोल नंबर 2 उसका क्या नाम ले,
कुछ नाम बताइए। श्वेता। सर श्वेता। रोल नंबर 3, उसका नाम बताइए। रोल नंबर 3 का क्या नाम है? साक्षी। ठीक है, साक्षी। तो दीज आर 3 नेम्स, 1 भारती, सेकंड श्वेता, थर्ड साक्षी। ये भी आपका एक डिक्शनरी हो गया। प्रिंट x2 प्रिंट टाइप ऑफ x2। तो आप देख रहे होंगे कि क्लास में जो रोल नंबर होता है वो सभी लड़कों का यूनिक होता है। होता है। कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जिस कोई भी 2 लड़के ऐसे नहीं होंगे जिसका रोल नंबर 3 हो। ऐसा होता कि नहीं होता है? यस सर। लेकिन नाम 2 लड़कों के सेम हो सकते हैं। 2 लड़कियां ऐसी हो सकती है जिनका नाम साक्षी हो सकता है। यस सर। तो जब 2 लोगों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है डिक्शनरी में, कि कोई भी 2 कीज सेम नहीं हो सकती। कोई भी 2 कीज सेम नहीं हो सकती। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और ले सकते हैं, कीज आर यूनिक। यूनिक मतलब रिपीट नहीं हो सकती। ठीक। जबकि जो वैल्यू है, नाम है, वैल्यू है, नाम रिपीट हो सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 लड़कियों का नाम भारती हो सकता है, या श्वेता हो सकता है, या साक्षी हो सकता है, लेकिन उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी 2 की सेम नहीं हो सकती हैं, उनके वैल्यूज हैं वो सेम हो सकते हैं। लेंथ ऑफ डिक्शनरी। अगर आपसे कहें कि प्रिंट लेन ऑफ x2, क्या आएगा? सर 3। एग्जैक्टली 3। क्यों 3 आएगा? 6 क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो 3 ही हैं। हाँ, जो पेयर है वो उसका एक आइटम है या एलिमेंट है। तो आइटम वर्ड हम इसलिए जानबूझ के यूज किए हैं, उसका मतलब उससे चल जाएगा। तो 1 आइटम इज पेयर। 1 कॉलन भारती, 2 कॉलन श्वेता, 3 कॉलन साक्षी। दिस इज आइटम। So there are 3 items. तो 3 आ गया आउटपुट।
एक्सेस कैसे एक्सेस करते हैं? सेम ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आपसे कहा जाए प्रिंट एक्स वन, अब क्या प्रिंट करेगा? सर भारती, सॉरी सर श्वेता। क्यों? सर इसमें एलिमेंट वाइज शायद 0 से स्टार्ट होगा, या फिर हमने इंडेक्सिंग की हुई है तो इसलिए भारती लेना चाहिए। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। नो सर मीन्स इंडेक्सिंग। जो वैल्यू असाइन करी है ये वही शो करेगा। हाँ, तो ये की से साइन करेगा, इंडेक्सिंग नहीं होगा। कॉल्ड बाय की, इसको हम लोग की से कॉल करते हैं। x1 मतलब है कि जो वन की है वहां पे क्या लिखा है, तो वन की पे क्या है वैल्यू? भारती, भारती प्रिंट करेगा। टू भारती, इसको ऐसे समझिए। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहां पे क्या प्रिंट करेगा? सर एरर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पर वन में हमने कुछ असाइन ही नहीं करा। हाँ, तो यहाँ पर वन की है ही नहीं, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर से कोई मतलब नहीं है, बोलेगा कि आपका वन की डजंट एग्जिस्ट। सॉरी, वो तो हमने तो लिखा उसने की इरर वन, इसका मतलब है कि जो की है वन वो नहीं है, तो इसलिए ये इरर देगा। तो हमें क्या प्रिंट कराना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? सर यूपी या फिर बिहार। x1 यूपी या बिहार। तो यूपी लिखा हमने तो दे दिया उसने लखनऊ। क्लियर? यस सर। यस सर। एक दूसरा मेथड है डॉट गेट करके। अगर हम लिखें x1 डॉट गेट बिहार, इसका क्या मतलब होगा? सर इसमें पटना प्रिंट होकर आएगा। हाँ, तो सेम जो काम हम लोग कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिख के कर रहे थे वही काम करेगा आपका। इस तरीके से प्रिंट होगा x1 डॉट गेट बिहार। यहाँ पर हम लोग जैसे x1 ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे
ब्रैकेट के अंदर में लिखकर गेट करना है। ये दूसरा मेथड है, एक्सेस यूजिंग गेट। इसमें मान लीजिए अगर ये लिखा हो 1 तो क्या देगा? लखनऊ। सर एरर। तो एरर नहीं देगा। ठीक, गेट के साथ फायदा ये है कि एरर नहीं देगा। ओके सर। इसने क्या दिया? नन। तो कह रहा है कि भैया कुछ मिला नहीं हमको। अच्छा, मान लो इसमें हम लोग यहां पर 1 कॉमा एबीसी लिख दे, अब क्या आउटपुट देगा? अब क्या देगा? सर मे बी नन। एबीसी। वो पहले ढूंढेगा कि की 1 है कि नहीं है। अगर की 1 है तो उसकी वैल्यू दे देगा, अगर की 1 नहीं है तो वो एबीसी दे देगा। सर मीन्स एबीसी डिफॉल्ट है कि या तो 1 की वैल्यू वरना एबीसी। हाँ, यही चीज। वो कहेगा कि अगर 1 मिल गया आपको तो 1 की वैल्यू दे दो, 1 नहीं मिला तो एबीसी लिख दो। ठीक। यस सर। यस सर। ओके, सो अब मान लो मॉडिफाई करना है। सो उन्होंने कहा कि जो रोल नंबर 2 है उसका नाम श्वेता है, बल्कि उसका श्वेता ना नाम होकर उसका कोई और कुछ और नाम होता। उसका नाम मान लीजिए श्वेता नहीं है बल्कि कुछ और नाम है। कुछ और मतलब कोई एग्जांपल दीजिए। सर अक्षत। स्पेलिंग? AKSHIT। हाँ, तो उसका नाम अच्छित है ना कि श्वेता, रोल नंबर 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 इक्वल टू अच्छित लिख देंगे। तो अब 2 की जगह अच्छित अपने आप आ जाएगा। पहले क्या था? श्वेता। अब क्या आ जाएगा? अक्षत। अच्छित।
ओके, एक्स नॉट डिफाइंड, x2 आ गया 1 भारती, सेकंड अक्षित, थर्ड साक्षी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इस तरीके से हम लोग कुछ जो पहले लिखा हुआ है उसको मॉडिफाई करते हैं। डिक्शनरी में कैसे ऐड करते हैं? तो हमारा रोल नंबर 3 हो गया है। अब मान लीजिए हमको ऐड करना है रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 पे हम ऐड करते हैं अक्षित को। हम कहते हैं रोल नंबर 2 तो श्वेता का ही है, अक्षित का रोल नंबर 4 है। क्लियर? Yes, sir. अब हम इसको रन करवाएं तो हमारा अक्षित का रोल नंबर 4 पे आ गया। आ गया? Yes, sir. उसी तरीके से हम लोग जो ये वाला था एग्जाम्पल, इस पे कोई स्टेटमेंट बताइए और उसका कैपिटल बताइए। सर आप रिपीट कर दीजिए, आप क्या कह रहे थे? कोई स्टेट बताइए और उसका कैपिटल बताइए। सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी, और उसका कैपिटल भोपाल। भोपाल। तो इस तरीके से हमने x1 में ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एमपी और इक्वल टू भोपाल। तो अब हम यहाँ पर ऐड हो जाएगा x1 डिक्शनरी में एमपी की और भोपाल उसकी वैल्यू। प्रिंट x1 यूपी, लखनऊ, बिहार, पटना, एमपी, भोपाल। क्लियर? Yes, sir. यस सर। इस तरीके से वैल्यूज ऐड होती हैं। रिमूविंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी, एलिमेंट को किसी को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? सपोज कर दे डेल x2 3। अब आउटपुट क्या आएगा? सर भारती एंड श्वेता तो एज इट इज एज रहेगा, 3 साक्षी रिमूव हो जाएगा। और 4 अक्षित नहीं आएगा? सर अक्षित भी आएगा। अक्षित भी आएगा क्योंकि हमने अक्षित को ऐड किया है। 1 भारती, सेकंड श्वेता, 4 अक्षित। क्लियर? यस सर। इस तरीके से हम लोग किसी चीज को डिलीट करते हैं।
हमें x2 डॉट कीज करना है। ये क्या करेगा? ये जितनी भी कीज हैं उनको प्रिंट कर देगा। की कौन कौन सी है इसमें? यहाँ पर की कौन कौन सी है? सर 1 2 3। हाँ, तो क्या प्रिंट करेगा? सर 1 2 3। 1 2 3। तो लिखेगा डिक्ट अंडरस्कोर कीज और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट प्रिंट कर देगा 1 2 3। ठीक। क्लियर? यस यस सर। अब क्या आएगा यहाँ पे? सर यूपी बिहार एमपी। यूपी बिहार एमपी आ गया। ठीक। यस विदाउट सर। नो सर। नो सर। वैल्यूज। यहाँ पे क्या आएगा? सर भारती श्वेता साक्षी। डिक्ट डॉट वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर भारतीय श्वेता साक्षी। अब क्या आएगा? लखनऊ पटना भोपाल। बहुत बढ़िया। लखनऊ पटना भोपाल टिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर लखनऊ पटना भोपाल। ठीक। यस सर। अब क्या आएगा? सर अभी एज इट इज एज प्रिंट होना चाहिए। एज इट इज मतलब पेयर प्रिंट होगा। डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स ब्रैकेट के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर पेयर्स हैं। टपल 1 कमा भारती 2 कमा श्वेता 3 कमा साक्षी। तो ये देख रहे पेयर है। टपल पेयर टपल के अंदर आएंगे और टपल किसके अंदर आएगा? लिस्ट के। 1 कमा भारती, सेकेंड कमा श्वेता, थर्ड कमा साक्षी। क्लियर? यस सर। यस। यस
क्या प्रिंट आएगा? सर यूपी यूपी नाउ कॉमा लखनऊ कॉमा बिहार, सर ब्रैकेट में बिहार कॉमा पटना, ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट ओपन एमपी कॉमा भोपाल, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये आएगा। इस तरीके से की हो गया, वैल्यू हो गया, और आइटम्स हो गए। आउटपुट क्या आएगा? सर ट्रू। ट्रू। अब क्या आएगा? सर ट्रू। फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? फॉल्स क्यों है, कोई आइडिया? No, sir. किस पे दिखेगा वो? सिर्फ कीज को देखेगा, वैल्यूज को नहीं देखता। सर मीन्स अगर की में प्रेजेंट है तो वो ट्रू या फॉल्स उसके हिसाब से देगा। हाँ हाँ, ठीक। तो वो सिर्फ इसे मैंने लिख दिया लुक इन कीज, वो अगर कीज को देखता है, अगर कीज में प्रेजेंट है तो देगा, वैल्यूज को नहीं चेक करता। ठीक। यस सर। Yes, sir. मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर x2 डॉट अपडेट फॉर कॉलन सॉकेट, इसका क्या मतलब है? सर इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, एक आइटम Yes, और। sir. 1, 2, 3 और 4 आएंगे।
इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट छूट गया तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 4 कॉलन साकेत, तो वो आपका 4 साकेत ऐड हो जाएगा। लेकिन ज्यादा आसान पड़ता है इस तरीके से ऐड करना। क्लियर? अगर Yes, मुझे sir. कभी ऐड करना होता है तो मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ, बट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरीका तो है ही। Open dictionary for I in x2 print I, क्या आउटपुट आएगा? सर ये तीनों आइटम्स को वन अलग लाइंस में प्रिंट करेगा। क्या कौन कौन से आइटम का नाम बताइए, तो क्या 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 एग्जांपल में? सर फर्स्ट लाइन में 1 के साथ भारती, सेकंड लाइन में 2 के साथ श्वेता एंड थर्ड लाइन में 3 के साथ साक्षी। फिर आप गलत कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेंबरशिप फंक्शन क्या देखता है? सर ओनली कीज। ओनली कीज। सर 1 2 3। 1 2 3 क्लियर? ओके सर। Yes, sir. अब क्या प्रिंट होगा? भारती, श्वेता, साक्षी। भारती, श्वेता, साक्षी, क्योंकि x2 1 भारती हो जाएगा, श्वेता हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं उसके की के करस्पॉन्डिंग। क्लियर? Yes, sir. अब क्या प्रिंट होगा? 1 भारती, 1 भारती, 2 श्वेता, 3 साक्षी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं हम लोग यहीं पर। ओके सर। सर एक्चुअली अब हम लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं, आप अब ऑन कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। ऑन कर दिया। हेलो सर। हाँ बताइए। सर आप जो अटेंडेंस की शीट भेजते हैं वो मेरे पास नहीं आती। वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आती होगी ना? नहीं सर, मुझे व्हाट्सएप में तो लेफ्ट कर दिया गया है। व्हाट्सएप से लिफ्ट कर दिया गया, क्यों? वो तो पता नहीं सर। आपने खुद किया होगा, आप खुद किया थोड़ी गया होगा। नहीं सर, वो मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया, अपने आप हो गया है। हाँ सर, वो अपना आप ही हो गया, पता नहीं कैसे। चलो दूसरे लोग हैं जो ये काम देखते हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्या होगा। ठीक। ओके सर। परवेश
कुमार, ठीक। सर देखिए क्या ये शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है, आप कर रहे हैं। ठीक, सही है। पर आप और आई इन रेंज 7 क्यों लिखा? 7 बार ले जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक एक दो तीन चार 5 बार ले जा रहे हैं, इतना सर सिर्फ 5 बार लिखवाना था। नहीं, कितनी बार भी ले जाओ, करो प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करो। सर एक्चुअली ये तो एक स्क्रीनशॉट है, हमने जब करा था तब स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक, सही लग रहा है देखने में। ठीक, देखने में सही लग रहा है, बट आपने स्टार को स्ट्रिंग बना के आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, करेक्ट। ठीक, ओके, फिर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं।